हमारे यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर लोथल के बारे में तथा साथ साथ इसके संपूर्ण फैक्ट्स एवं संपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते अपने टॉपिक लोथल की तरफ। देखिए आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है लोथल। देखिए दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। फर्स्ट बात तो ये जाने, और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, यानी ज़्यादातर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठा ही लिया जाता है। अब बात करें, देखिए दोस्तों लोथल की विशेषताएं क्या हैं, इसमें हम आपको बताएंगे लोथल के बारे में सबसे पहले जानकारी कि लोथल का अर्थ क्या है, लोथल की खोज किसने की और लोथल का तात्पर्य क्या है और उसके उपनाम क्या हैं। फिर बात करेंगे हम लोथल की विशेषताओं के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोथल के प्रमाण व साक्ष्यों के बारे में। इन 3-4 टॉपिकों से इस प्रत्येक नगर में से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज लोथल की सबसे पहले हम बात करेंगे लोथल की बेसिक जानकारी के बारे में। देखिए बात करें लोथल की, तो लोथल की खुदाई सबसे पहले किसने की। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में यही आता है कि लोथल की खोज किसने की थी या लोथल की खुदाई किसने की थी। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आता है। देखिए दोस्तों लोथल की जो खुदाई हुई थी या उत्खनन किया था वो रंगनाथ राव ने किया था। किसने किया था? रंगनाथ राव ने लोथल शहर की क्या की थी, खुदाई की थी या उत्खनन किया था, या हम कह भी सकते हैं खोज की थी। और कब की थी? 1954 ईस्वी में। हम कुल मिला के ये 2 पॉइंट हमको सबसे पहले याद रखने हैं कि जो लोथल शहर है उस लोथल शहर की उत्खनन किस वर्ष किया गया और उसकी खोज किसने किया, उत्खनन किसने किया। तो 2 पॉइंट हमें सबसे पहले याद रखने कि लोथल जो शहर है उसकी 1954 ईस्वी में क्या हुआ था, खुदाई हुई थी या उत्खनन हुआ था। और बात करें किसने किया था, ये उत्खनन का कार्य रंगनाथ राव ने किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले यही बात याद रखनी है आपको। बात करें अवस्थिति के बारे में दोस्तों, तो ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था। ये जो लोथल शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था, महत्वपूर्ण नगर है, ये किस नदी के किनारे अवस्थित था? भोगवा नदी के किनारे। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो आपको आंसर देना है भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था। अब बात करें इसकी वर्तमान अवस्थिति की, वर्तमान में ये जो लोथल शहर है कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान में बात करें दोस्तों गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। अहमदाबाद ज़िले में भी एक गांव है दोस्तों, सरगवाला ग्राम। इस सरगवाला ग्राम के पास में ये लोथल के अवशेष पाए गए थे दोस्तों। वर्तमान में अगर वर्तमान अवस्थिति देखें तो आपको बता देना है कि वर्तमान में गुजरात का जो अहमदाबाद ज़िला है उस अहमदाबाद ज़िले के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सरगवाला। उस गांव के पास इस लोथल शहर के अवशेष खुदाई में मिले थे उत्खनन के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि वर्तमान में इसकी अवस्थिति कहाँ पे, गुजरात में है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है कि लोथल अवस्थित है गुजरात में। कहाँ पे अवस्थित है? गुजरात में। डायरेक्टली ये दे देता है। और ये क्वेश्चन पूछता है नदी का कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? भोगवा नदी के किनारे। बात करें दोस्तों लोथल का अर्थ क्या है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉइंट है। ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है और एसएससी का तो एक फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी इसको खूब पूछता है कि लोथल का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए लोथल जो शब्द है दोस्तों, लोथल ये शब्द लोथल गुजराती भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? गुजराती भाषा का शब्द है। सबसे पहली बात ये याद रखनी है आपको, गुजराती भाषा का शब्द है लोथल। ऐसे ही पूछ सकता है लोथल किस भाषा का शब्द है? गुजराती भाषा का शब्द है। और गुजराती भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। यानी मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो का भी अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। लेकिन जो मोहनजोदड़ो शब्द है वो हिंदी का शब्द है और उस हिंदी में मोहनजोदड़ो का तात्पर्य होता है मृतकों का टीला। उसी प्रकार लोथल किसका शब्द है? गुजराती भाषा का शब्द है और उसका भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है गुजराती भाषा में? मृतकों का टीला। और ये एसएससी में खुद पूछा गया है कि लोथल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जो अर्थ मोहनजोदड़ो का है वही अर्थ किसका है? लोथल का है। इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे कि जो अर्थ कालीबंगा का है वही अर्थ, जो अर्थ मोहनजोदड़ो का है वही अर्थ, जो अर्थ हड़प्पा का है वही अर्थ, और जो अर्थ धौलावीरा का है वही अर्थ। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो जो अर्थ किसका है? मोहनजोदड़ो का है, वही अर्थ किसका है? लोथल शहर का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको याद रखना है। ये बहुत पूछा जाता है। डायरेक्टली ऑप्शन में ही दे दिया कि लोथल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको उसका मृतकों का टीला भरना है। क्या भरना है? मृतकों का टीला। स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज क्यों होता है दोस्तों? इसीलिए कन्फ्यूज होता है क्योंकि उसको पता है कि जो मोहनजोदड़ो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो वो इसके क्वेश्चन के आते ही ये सोचेगा ही नहीं कि इसका भी अर्थ मृतकों का टीला होगा। तो याद रखना दोस्तों लोथल शहर का भी अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करें इसके उपनाम की,
तो देखिए दोस्तों, इसको उपनाम दिए गए हैं, इसको लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि छोटा हड़प्पा या छोटा मोहनजोदड़ो के नाम से भी लोथल शहर को जाना जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किस शहर को सिंधु घाटी सभ्यता के या सैंधव सभ्यता के किस शहर को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता था, लोथल शहर को जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इस सभी पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना। यहाँ से प्रत्येक पॉइंट हमारे एक क्वेश्चन का निर्माण करता है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी से यानी शून्य से लेकर शिखर तक आपको सारी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बतला रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको गौर करना है यहाँ पे, प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उनको बाद में लर्न भी करना है, याद भी करना है कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा पॉइंट उपयोगी नहीं है। तो मैंने आपको ये 4 पॉइंट कराए हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। एक चारों की चारों पॉइंट दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि देखिए डिटेल तो बहुत सारी होती है दोस्तों, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट छटे हुए पॉइंट्स यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। और कुछ पॉइंट मैं आपको ऐसे भी ले रहा हूँ जो आपको कहीं पर भी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आपको बेसिक जानकारी के अंतर्गत सारे पॉइंट क्लियर करवा रहा हूँ। बस शर्त ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य किया करें। मेरी बात ये गौर से सुने दोस्तों, आप वीडियो को लाइक व शेयर नहीं करते हैं, कमेंट कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमें भी बताएं और अपने दोस्तों को सभी को शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी जो पढ़ाया हुआ मैटर है वो आपको पसंद भी आ रहा होगा। और ऐसे लोगों को जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने इस प्रकार की फ्री क्लासेस चला रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करें हम मेन टॉपिक किसकी, विशेषताओं की, यानी लोथल शहर की विशेषताएँ क्या थीं। अब विशेषताओं पे गौर करते हैं। ये तो हो गई बेसिक जानकारी लोथल शहर के बारे में। तो हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है लोथल शहर की विशेषताएँ। विशेषताओं में बात करें देखिए दोस्तों, तो लोथल शहर की 5 मुख्य विशेषताएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। छोटी से छोटी एग्ज़ाम्स और बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों से संबंधित हमने सारी विशेषताएं यहाँ पे ले ली हैं। इन 5 विशेषताओं से भाग कोई भी पॉइंट्स नहीं पूछा जाता है वनडे एग्ज़ाम्स की बात करें तो दोस्तों। ये 5 विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो परीक्षाओं में एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। इनको कई बार रिपीट कर करके पूछा भी गया है और पूछी जाती हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए 5 की 5 विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं विशेषताओं में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो इस पहले नंबर की है दोस्तों। फर्स्ट नंबर की जो विशेषता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था या सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, याद रखना बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ये कई बार, यानी हम कह सकते हैं कि ये कई बार, हम यह कह सकते हैं बहुत बार इसको पूछा गया है। यानी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर करके पूछा गया है प्रत्येक एग्जाम्स में। बहुत सारी एग्जाम्स में, एसएससी की बात करें तो एसएससी ने अपनी प्रत्येक एग्जाम में कई बार रिपीट कर करके इसको पॉइंट को पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, इस तरीके से, या सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो याद रखें दोस्तों, जो लोथल था ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र क्या था, भारत में स्थित बंदरगाह था। एकमात्र भारत का क्या था, बंदरगाह था, मुख्य बंदरगाह था, जहाँ से क्या होता था, माल लाद कर विदेशों में निर्यात किया जाता था, विदेशों से आयात भी किया जाता था इस स्थान से, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। यानी इस जगह से, यानी लोथल से क्या होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक काम होते थे, विदेशों से आयात निर्यात का काम होता था। यहीं से माल जहाज़ों में लाद कर अन्य जगहों पर भेजा जाता था। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह। पत्तन नगर का मतलब यही बंदरगाह होता है। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुटअप किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था, तो आपको आंसर बताना है लोथल। कौन सा था दोस्तों, लोथल था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर। अब बात करते हैं दूसरा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ से क्या होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक काम होते थे, व्यापार के सारे काम होते थे। यानी किसी माल को लाना हो या भेजना हो तो इस स्थान से भेजा जाता था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ये एरिया था, गढ़ था। यहाँ से क्या होता था, माल को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता था, बेचा जाता था और ख़रीदा भी जाता था। जहाज़ों में लाद कर, पानी के जहाज़ों में लाद कर यहाँ से भेजा जाता था। और यहाँ पे जो बंदरगाह स्थित था उस बंदरगाह का नाम था गोदीवाड़ा। क्या नाम था दोस्तों, गोदीवाड़ा बंदरगाह नाम था। गोदीवाड़ा बंदरगाह, जो लोथल शहर में जो बंदरगाह स्थित था उस बंदरगाह का नाम था गोदीवाड़ा बंदरगाह।
इस बंदरगाह के बारे में भी हम आपको बताएंगे डिटेल से कि बंदरगाह कितना बड़ा था, कितना छोटा था, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, आगे के पॉइंट्स में बताएंगे। तो याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता पर का जो बंदरगाह शहर था लोथल, वहाँ पे जो बंदरगाह स्थित था उसका नाम था गोदीवाड़ा बंदरगाह। यानी कुल मिला के कह सकते हैं यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक काम होते थे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता की वाणिज्यिक, इसको क्या बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का वाणिज्यिक नगर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वाणिज्यिक नगर बोला जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर, ये भी बहुत मोस्ट है, इसको भी एसएससी रेलवे बहुत पूछता है दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे रीट की एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे यूपी SSC बोर्ड की हो। बात करें दोस्तों सिंधु सभ्यता की व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी भी बोला जाता था। यानी मैंने बताया था यहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ संपन्न होती थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? सिंधु सभ्यता की व्यापारिक राजधानी बोला जाता था। अब देखो दोस्तों राजधानी के मैटर में मैं आपको बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी बोला जाता था हड़प्पा को, दूसरी राजधानी बोला जाता था मोहनजोदड़ो को, तीसरी राजधानी बोला जाता था कालीबंगा को। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता की 3 मुख्य राजधानियाँ थीं, जिसमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ। कालीबंगा एक शहर ऐसा था, इसको दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। कालीबंगा शहर को क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने? दशरथ शर्मा ने। अब बात करें व्यापारिक राजधानी की, तो व्यापारिक राजधानी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लोथल। जिस प्रकार हम कह सकते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी क्या है भारत की? मुंबई है। उसी प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी मुख्य राजधानियाँ हड़प्पा व मोहनजोदड़ो थी, लेकिन उसकी जो व्यापारिक राजधानी थी वो कौन सी थी? लोथल थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले चौथे और 5वें पॉइंट की। जो बड़ी एग्जाम्स होती हैं उनमें ये खूब पूछे जाते हैं। यूपी SSC बोर्ड इन 2 पॉइंटों में से भी खूब क्वेश्चन रखता है। एसएससी ने भी ये पॉइंट रखा है। देखिए सिंधु सभ्यता का यह शहर 2 अलग अलग टीलों में विभक्त ना होकर, किसमें? 2 अलग अलग टीलों में विभक्त ना होकर एक रक्षा प्रस्वीर से घिरा हुआ था। किससे? एक रक्षा प्रस्वीर से। यानी मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर होते थे वो 2 भागों में बटे हुए होते थे, और एक जो भाग होता था जिसको दुर्ग टीला बोलते थे, उसके चारों तरफ क्या होता था? घेराबंदी यानी बाउंड्री हो रही होती थी, जिसको रक्षा प्रस्वीर कहते थे, जिसको हम बाउंड्री कहते थे, जिसको दुर्ग टीले की दीवार भी कहते थे। तो ये शहर ऐसा था। लोथल एकमात्र ऐसा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके अलावा सुरकोटड़ा, यानी 2 शहर ऐसे मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जिसमें क्या था कि ये शहर 2 भागों में ना बांटकर एक ही भाग में बटा हुआ था, और इस पूरे की क्या हो रही थी? बाउंड्री हो रही थी। 2 हिस्से नहीं थे इस शहर के। कितने थे? एक ही हिस्सा था और बाउंड्री एक ही हो रही थी। ये विशेषता इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ लेना। और मैं समझाता हूँ अभी आगे कि इस शहर के घरों के दरवाजे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इस शहर के घरों की जो दरवाजे और खिड़कियां थीं वो गलियों में ना खुलकर, कहाँ पे ना खुलकर? गलियों में ना खुलकर मुख्य सड़क, ये पॉइंट याद रखना, मुख्य सड़क, यहाँ से गौर करना इस बात पे, मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। अब देखो दोस्तों ये पॉइंट्स आपने कर लिए होंगे नोट्स। अब मैं चौथा पॉइंट है और 5वां पॉइंट है, इनको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। समझना मेरी बात आपको अच्छे से, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या विशेषता है इन चौथे और 5वें पॉइंट की। देखिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब चौथे और 5वें पॉइंट पे आप गौर करना, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे आगे। देखिए देखिए दोस्तों चौथा पॉइंट ये कह रहा था कि यह शहर, देखो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने आपको बताए थे कि जितने भी शहर थे वो 2 भागों में बटे हुए होते थे। ये क्या होता था? दुर्ग भाग, दुर्ग, इसको दुर्ग टीला बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे? नगर टीला, नगर टीला। और जहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे उसकी क्या हो रही होती थी? चारों तरफ से बाउंड्री हो रही होती थी। ठीक है, बाउंड्री इस प्रकार की हो रही होती थी। किलाबंदी, जिसको बोलते हैं किलाबंदी, घेराबंदी, एक दीवार बनी हुई होती थी और उस दीवार के एक गेट बना हुआ होता था। तो जितने नगर टीले के लोग को यहाँ से जाना होता था इस गेट के अंतर्गत एंट्री करके ही जाना पड़ता था। इस प्रकार के सारे नगर बने हुए थे। लेकिन लोथल ऐसा शहर था जिसको 2 भागों में बांटा ही नहीं गया था, एक ही भाग में बटा हुआ था। उस पूरे भाग की ही क्या हो रही थी? रक्षा प्रस्वीर बनी हुई थी, बाउंड्री बनी हुई थी।
ये कौन सा शहर था? लोथल। लोथल इस टाइप का था। बात करते, मैंने आपको बताया था कि 4-5 शहर ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग अलग टाइप के थे। हम बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था, उच्च भाग, मध्य भाग और निम्न भाग। यानी धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। बात करें कालीबंगा की दोस्तों, तो कालीबंगा क्या था? 2 हिस्सों में बटा हुआ तो था, लेकिन इसके दोनों हिस्सों की क्या हो रही थी? अलग अलग से बाउंड्री हो रही होती थी। यानी इसकी भी बाउंड्री थी, निम्न शहर की भी बाउंड्री थी और उच्च शहर की भी क्या हो रही थी? बाउंड्री थी। तो लोथल और सुरकोटड़ा 2 सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे नगर हैं जो इस डिज़ाइन पे बने हुए थे नगर। यानी ये 2 हिस्सों में बटे हुए नहीं थे, एक ही हिस्से में बटा हुआ था और एक ही हिस्से की क्या हो रही थी? बाउंड्री। कालीबंगा ऐसा नगर था दोस्तों जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन दोनों हिस्सों की क्या हो रही थी? बाउंड्री हो रही थी। इन दोनों हिस्सों की क्या थी? बाउंड्री थी यहाँ पर। अब बात करते हैं हम किसकी? धौलावीरा की। तो धौलावीरा 3 हिस्सों में बटा हुआ था, उच्च में, मध्य में और निम्न में। जब आगे आएंगे तो हम बात करेंगे। तो ये तो यहाँ तक क्लियर हो गए आपको पॉइंट कि लोथल किस टाइप का शहर था कि एक ही हिस्से में बटा हुआ था और पूरे हिस्से की क्या थी? एक ही हिस्से की बाउंड्री हो रही होती थी। एक नगर था चन्हूदड़ो की क्या थी? कोई भी बाउंड्री नहीं थी, एक खुल्लम खुल्ला था। इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं थी, ना ही कोई हिस्सों में बटा हुआ था, बस एक खुले में बना हुआ था। इसकी तरफ कोई भी दीवार नहीं थी, एकमात्र बिना किला का शहर था। ये क्या था? बिना किले का शहर। ठीक है दोस्तों, इसकी कोई दुर्गबंदी, कोई बाउंड्री नहीं थी चन्हूदड़ो की। तो ये तो हो गए शहरों के बारे में विशेषताएं। यानी ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 शहर क्या थे? इस तरह से नहीं बने हुए थे, इससे भिन्न, इस तरीके से, इस डिज़ाइन से अलग बने हुए थे। बाकी के सिंधु घाटी सभ्यता जितने भी नगर थे वो इस डिज़ाइन से बने हुए थे। पॉइंट्स क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं मुख्य खिड़कियों व सड़कों की बात। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे, सभी नगरों की एक विशेषता थी कि जो घरों के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। मान चलो मैं ये बता देता हूँ, ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क, इसको बोलेंगे हम मुख्य सड़क। ये मुख्य सड़क है। मान चलो सपोज दैट यहाँ पे एक घर है, तो इस घर की क्या थी दोस्तों? इस प्रकार यहाँ पे इस मुख्य सड़क से इस प्रकार एक पूरा घर बना हुआ होता था, इस टाइप में। यहाँ से ये घर बना हुआ है और इसकी जो खिड़की हैं और दरवाजे हैं वो इस पीछे की तरफ होते थे। यहाँ पर ये खिड़की दरवाजे होते थे और ये मुख्य सड़क से आदमी पैदल पैदल इस प्रकार जाता था और इस प्रकार आता था सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में। यानी गलियों से होकर घर में, गलियों में थे इस प्रकार घर, और दूसरा घर इस प्रकार बना दिया, जैसे यहाँ से एक गली दी और इस प्रकार बना दिया, यहाँ गेट दिया, यहाँ खिड़कियाँ दी, यहाँ दी। यानी ये सड़क तो इधर है लेकिन गेट इधर दे रखा पीछे, और गेट घर में जाने के लिए क्या बना रखी थी? एक गली बना रखी थी, उन गलियों से होकर वहाँ घर में जाते थे। लेकिन लोथल शहर कैसा था दोस्तों? कि लोथल की बात करें तो हम लोथल के जो मुख्य घर थे उन घरों के खिड़की दरवाजे क्या थे? मुख्य सड़क की तरफ थे, इस तरफ थे। यानी मेन सड़क, ये जो हमारी मेन सड़क है इसी तरफ थे। यानी जबकि बाकी के शहरों के खिड़की दरवाजे क्या थे? पीछे की तरफ थे। तो ये विशेषता लोथल की अलग बनाती है, लोथल को भिन्न बनाती है कि लोथल एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा शहर था जिसके घरों के दरवाजे व खिड़की मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, ना कि गलियों में खुलते थे। पॉइंट्स क्लियर हो गए दोस्तों? अब बात करते हैं हम गोदीवाड़ा बंदरगाह के बारे में। गोदीवाड़ा बंदरगाह की विशेषता क्या है? गोदीवाड़ा बंदरगाह कैसा था? गोदीवाड़ा बंदरगाह, देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोथल का, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन तो बनते ही। मैंने बताया कि लोथल का एक बंदरगाह था। लोथल शहर क्या था? एक बंदरगाह शहर था, एक पत्तन नगर था जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानियाँ, व्यापारिक गतिविधियाँ होती थीं। और उस बंदरगाह का, यानी लोथल में जो बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम क्या था? गोदीवाड़ा बंदरगाह। कई बार पेपरों में पूछा गया है कि गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। तो याद रखना कि अगर डायरेक्टली वो लोथल भी ना दे, ये भी दे दे कि गोदीवाड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो आपको बता देना है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। तो ये तो है गया हमारा गोदीवाड़ा बंदरगाह। अब देखिए दोस्तों, ये गोदीवाड़ा बंदरगाह है, जो ये डिज़ाइन मैंने बनाया है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, ये गोदीवाड़ा बंदरगाह है। और इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है। ये क्या है? समुद्र है।
ये समुद्र है। तो समुद्र के किनारे था ये, गुजरात शहर भी समुद्र के किनारे है। तो देखिए दोस्तों, जो ये क्या था, ये जो बंदरगाह था, यहाँ से पानी के जहाज़ थे और इस समुद्र से देखो यहाँ से तो एंट्री करते थे, यहाँ से एंट्री करते थे और यहाँ पे रुकते थे, यानी जहाज़ों को रोकने का स्थान। और इन स्थानों से क्या होता था, इन दीवारों से, इन स्थानों से इन जहाज़ों पे माल लोड किया जाता था। फिर वो माल लोड करने के बाद में यहाँ से निकल के सागर के तट होते हुए और ये जहाँ पे भी इनको जाना होता था वहाँ पर ये जाते थे। अगर इसमें इस डॉकयार्ड में पानी ज़्यादा हो जाता तो यहाँ से पानी का निकास होकर वापस समुद्र में आकर निकल जाता था और यहाँ से क्या करते थे, एंट्री करते थे जितने भी पानी के जहाज़ थे। ये क्या था, दरवाज़ा था एक तरीके से। ये क्या था, ये जो हिस्सा है ये दरवाज़ा था। क्या था, ये दरवाज़ा था। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गेट था ये, यानी क्या था, ये गेट था पानी के जहाज़ों का अंदर आने जाने का इस बंदरगाह में, इस डॉकयार्ड में। जहाँ पे पानी के जहाज़ खड़े होते हैं उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। ये लोथल शहर बसा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये लोथल शहर की क्या है, मुख्य सड़कें हैं, ये सड़कें हैं और ये घर हैं। ये क्या है, घर हैं लोथल शहर के, इस डिज़ाइन से बसे हुए थे इसके किनारे किनारे। और यहाँ पे क्या था, ये गोदीवाड़ा बंदरगाह था समुद्र में। अब बात करें इस गोदीवाड़ा बंदरगाह की जो गहराई थी, यानी यहाँ पे जो पानी भरा था वो कितने मीटर गहराई थी इस बंदरगाह की, 38 मीटर गहरा पानी था, इसमें पानी भरा हुआ होता था। उसकी लंबाई की बात करें तो 223 मीटर ये लंबाई थी किसकी, इस डॉकयार्ड की, यहाँ से लेके यहाँ तक की। और चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई थी 35 मीटर, यानी ये 35 मीटर चौड़ा, 223 मीटर लंबा और 38 मीटर क्या था, गहरा था। इसमें क्या होता था, पानी के जहाज़ खड़े होते थे और उन पानी के जहाज़ों में माल लोड करके यहाँ से निकल के समुद्र के अंदर जाते थे और यहीं से वापस आकर इस डॉकयार्ड में रुकते थे, फिर माल को यहाँ से उतारा जाता था। ये तो हो गया गोदीवाड़ा बंदरगाह। और इस बंदरगाह की जो डिजाइन थी, जो आकार था, वो समचतुर्भुजाकार था। कैसा था, समचतुर्भुजाकार। ये एसएससी में पूछ लिया गया है, गोदीवाड़ा बंदरगाह के का आकार क्या था, समचतुर्भुजाकार था। और ये कौन सा शहर बसा हुआ, लोथल शहर बसा हुआ इस डॉकयार्ड के बगल में, बिल्कुल। क्योंकि जो यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया था अभी अभी कि यहाँ के शहर की जो मकान थे, घर थे, उनकी जो दरवाजे और खिड़कियाँ थी वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसका कारण ये भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अन्य शहरों में तो लोग रहते थे, जादू टोने की वजह से दूर दूर मकान बनाते थे, घर के पीछे खिड़कियां अंधविश्वास में रखते थे। लेकिन हो सकता है यहाँ पे श्रमिक वर्ग यानी कामगर लोग रहते थे, तो जब ये कोई जहाज आता तो सभी को बुलाने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियाँ सामने रखते थे, जिससे आवाज़ देकर सभी को बुला लिया जाए और काम करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में समझ गए होंगे आप यहाँ पे कि इसकी गहराई 38 मीटर, लंबाई 223 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर, आकार समचतुर्भुजाकार। और ये लोथल शहर, जो ये बंदरगाह था, लोथल के पूर्वी भाग में अवस्थित था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है दोस्तों कि यह संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति में ईंटों से निर्मित क्या थी, विशालतम संरचना थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति में ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना कौन सी है, तो ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है गोदीवाड़ा डॉकयार्ड। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो आप बता देंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोथल शहर के विभिन्न प्रमाण और साक्ष्यों के बारे में। तो अगली हेडिंग है हमारी लोथल शहर से प्राप्त साक्ष्य व प्रमाण। साक्ष्य व प्रमाण, देखिए बात करते हैं हम लोथल के साक्ष्य व प्रमाणों की। देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य और प्रमाण मिले, जिनसे ये भी सिद्ध होता था कि लोथल से व्यापारिक गतिविधियाँ की जाती थीं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रमाणों को हमने यहाँ पर लिया है जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से फारस की खाड़ी की। हम कह सकते हैं फारस की, यानी फारस पहले किसको बोला जाता था, ईरान को बोला जाता था। फारस पहले किसे बोला जाता, ईरान को पहले फारस के नाम से जाना जाता था। यहाँ से क्या मिली, फारस की मोहरें, यानी ईरान की जो मुद्राएं उस समय चलती थी ईरान में, उस काल की यहाँ पे, यानी सैंधव काल की जो ईरान की मुद्राएं थी वो मुद्राएं यहाँ से मिली। इनसे स्पष्ट हो गया कि सिंधु सभ्यता का विदेशों में भी क्या था, व्यापारिक संबंध थे, विदेशों में भी व्यापारिक संबंध थे। ये अन्य देशों से भी क्या करता था, आयात निर्यात का काम करता था। किन चीज़ से, किससे, फारस की मुद्राओं से, यानी ईरान की मुद्राओं से, ईरान की मोहरों से। तो यहाँ पे खुदाई में क्या मिली, ईरान की यानी फारस की मोहरें मिली, जिन पे फारस की खाड़ी का क्या था, चित्र भी छपा हुआ था। यहाँ से क्या मिले, 3 युगल समाधान, यानी 3 कब्रें मिली, जिनमें क्या था कि कब्र थी। उन कब्रों में हम कह सकते हैं कि जो कब्रें थीं, उन कब्रों में क्या था दोस्तों, एक लेडीज़। युगल समाधान का मतलब होता है जोड़ा,
युगल समाधान का मतलब क्या होता है? जोड़ा। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पति पत्नी हो सकते हैं या प्रेमी प्रेम का हो सकते हैं। यानी एक तो लेडीज, एक कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, लेडीज है, और एक अपना जेंट्स है। क्या है दोस्तों यहाँ पे, एक कह सकते हैं पुरुष और एक स्त्री। यानी जो इस कब्र में क्या था कि एक ही कब्र में एक साथ पुरुष और स्त्री को दफनाया गया था। ऐसे 3 कब्र यहाँ से मिली, जिनमें एक ही कब्र में एक कंकाल स्त्री का था और एक कंकाल किसका था, महिला का था। एक साथ दोनों को दफनाया गया। इससे किसके साक्ष्य हमें यहाँ से महसूस होने लगे कि हो सकता है उस काल में सती प्रथा जैसी कुछ प्रथाओं का भी क्या था, चलन था। जिस प्रकार वर्तमान में हमारी संस्कृति में, आर्य संस्कृति में सती प्रथा का प्रचलन था कि पति के मरने के बाद में पत्नी अपने आप को सती कर लेती थी, उसी प्रकार हो सकता है यहाँ पे पति के मरने के बाद में, पत्नी के मरने के बाद में पति पत्नी को एक साथ दफना दिया जाता हो। या फिर कुछ लोग इसका अंदाज़ा ऑनर किलिंग से लगा रहे हैं। हो सकता है कि उस समय कुछ प्रेम संबंधों के चलते कुछ प्रेम संबंध बनते हों और उनका पता चलता हो तो उनको साथ साथ दफना देते होंगे, ऐसा हो सकता है। या उस समय ऑनर किलिंग भी होती हो, या कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने इसको सती प्रथा के साक्ष्य भी कहा है। तो याद रखना ये इम्पोर्टेंट है कि 3 युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुए थे, लोथल से प्राप्त हुए थे। सती प्रथा के साक्ष्य भी कहाँ से हमें प्राप्त हुए थे, लोथल से। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो याद रखना युगल का मतलब होता है जोड़ा। आपने सुना होगा, अखबारों में देखा होगा कि 2 प्रेमी युगल गिरफ्तार, 2 प्रेमी युगलों ने क्या की, हत्या की, कह सकते हैं ना कि प्रेमी युगल ने हत्या की। युगल का मतलब होता है जोड़ा, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष होता है। मिट्टी के साहुल के साक्ष्य। साहुल क्या होता है? साहुल नहीं जानते हो तो समझ लो कि जो कारीगर होता है, जो मकान बनाता है, आपने उसके पास एक लट्टू देखा होगा, इस प्रकार का एक लट्टू देखा होगा, गोल सा इस प्रकार का लट्टू होता है, और यहाँ पे इस पर क्या रस्सी बंधी हुई होती है, और उस रस्सी के सहारे वो दीवार की सीध देखता है कि दीवार सीधी बन रही है या टेढ़ी बन रही है, उसको हम साहुल बोलते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार के साहुल के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए लोथल से। ठीक है दोस्तों। बीज वापित यंत्र, यानी एक ऐसा ताबीज मिला है जिसमें अन्न के बीज भी हैं, तो उसको बीज वापित यंत्र भी बोला। उस समय लोग जादू टोने और टोट के अंधविश्वासों के लिए ताबीज भी पहनते थे। ठीक है। मिस्र की भांति यहाँ पे मम्मी भी मिली है। मम्मी जानते होंगे, सर्वाधिक मम्मी कहाँ से मिली थी, मिस्र से मिली थी। मिस्र के लोग मरने के बाद मम्मी के रूप में लोगों को रखते थे, तो उसी जैसी मम्मी का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। आटा पीसने की चक्की के पार्ट, घरों में सभी की चक्की होती है, सभी जानते हैं, और यहाँ से भी चक्की के पार्ट मिले हैं। जो पार्ट होते हैं एक दूसरे पे रखे हुए होते हैं जिनसे आटा पिसता है, उन जैसे चक्कियों के पार्ट भी यहाँ से मिले, लोथल से। और पूरे विश्व में एकमात्र इसी शहर से ही, यानी लोथल से ही, ये विश्व में एकमात्र केवल यहीं से ही ये जो पार्ट मिले हैं, ये आटा पीसने की जो चक्की के जो पार्ट है, केवल इसी शहर से मिले हैं। और किसी भी शहर से पूरे विश्व में जितनी भी सभ्यता है, विश्व की अंध सभ्यता, चाहे आपकी हांगो सभ्यता हो, चाहे सांग सभ्यता हो, चाहे यूरोपीय सभ्यता हो, कहीं पे भी आटा पीसने की चक्की के पार्ट नहीं मिले, केवल लोथल शहर से मिले। इनको विश्व में एकमात्र भी कहते हैं। ये तो हमारे थे किसके, लोथल शहर से प्राप्त साक्ष्य और प्रमाण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक एक पॉइंट याद रख लेना, विशेषकर ये 6 के 6 पॉइंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें से सबसे ज़्यादा आटा पीसने की चक्की के पार्ट, फारस की खाड़ी और 3 युगल समाधान, ये 3 पॉइंट तो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में अब तक। और ये बीज वापित यंत्र एक बड़ी एग्जाम यूपी ट्रिपल जो अपना UPPCS होता है, उस UPPCS के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछे कि बीज वापित यंत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से। 3 युगल समाधान कहाँ से मिले थे, लोथल से। फारस की मुद्राएं कहाँ से मिली थी, लोथल से। आटा पीसने की चक्की के पार्ट जो विश्व में एकमात्र नमूने हैं, किस सैंधव नगर से मिले थे, लोथल से मिले थे। तो दोस्तों ये था लोथल शहर के बारे में संपूर्ण जानकारी, बेसिक जानकारी दोस्तों, जो एग्जाम से संबंधित है, एग्जाम में पूछी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और उन लोगों को मदद पहुंचाएंगे जो कोचिंग क्लासेज नहीं ले पाते हैं, जो घर पे ऑफलाइन यानी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कोचिंग पढ़ने की उनको ज़रूरत पढ़ नहीं पाते हैं पैसे की दिक्कत से या समय के अभाव में, तो घर पर इस प्रकार क्लासेज अपने संपूर्ण कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए